आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं और फिर हम ट्रायंगल्स की मुख्तलिफ किस्मों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल्स होते क्या हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ट्रायंगल की डेफिनेशन से शुरू करें, तो ट्रायंगल कोई भी ऐसी शेप है जिसकी 3 साइड्स हों या उसके 3 एंगल्स हों। तो आप इसके नाम से देख सकते हैं ट्रायंगल्स। ट्राई का मतलब 3 है और एंगल्स का मतलब एंगल्स, तो 3 एंगल्स। और ये सिंपल सी चीज़ है, कोई भी ऐसी शेप या कोई भी ऐसी पॉलीगॉन, एक क्लोज़्ड शेप जिसकी 3 साइड्स हों या 3 एंगल्स हों, वो ट्रायंगल है और इस पे कोई शर्त अप्लाई नहीं होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बहुत ही सिंपल सा ट्रायंगल है, एक शेप है क्लोज़्ड, एक पॉलीगॉन है और इसकी 3 साइड्स हैं 1, 2, 3 या इसके 3 एंगल्स हैं 1, 2, 3 और ये नाम भी काफ़ी समझ आने वाला नाम है ट्रायंगल्स। ट्राई का मतलब 3 होता है और फिर एंगल्स, 3 एंगल्स। तो अब हम लोग ट्रायंगल की किस्मों में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ट्रायंगल्स के बारे में 2 जनरल रूल जानेंगे जो कि ट्रायंगल्स की स्टडी में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इनइक्वालिटी रूल, ट्रायंगल्स के बारे में इनइक्वालिटी रूल। तो वो सिर्फ़ ये कहता है कि द सम ऑफ 2 साइड्स इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं ए, बी और सी, तो ये इनइक्वालिटी रूल सिर्फ़ ये कह रहा है कि अगर आप इनमें से कोई भी 2 साइड्स लें, ए, बी और बी, सी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनका सम हमेशा ग्रेटर होगा ए, सी से। तो ये एक इनइक्वालिटी है, इसलिए इसको एक इनइक्वालिटी रूल कहा जाता है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, हम अभी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा-सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी सेंस कैसे बन रही है। इसको हम लोग प्रूफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा इंट्यूटिव तरीके से देखें, तो अगर मसलन मैंने ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाना है, तो 2 तरीके हैं। एक तो मैं ए से बी तक जाऊँ और फिर मैं बी से सी तक जाऊँ। जबकि एक डायरेक्ट तरीका है, वो है ए से सी तक जाना। तो यहाँ से काफ़ी हद तक समझ आती है कि अगर मैं ए से बी पर जाऊँ और फिर बी से सी पर जाऊँ, तो हर हाल में वो ए से सी पर जाने से तो लंबा ही रास्ता होगा। यही हमारे पास इनइक्वालिटी रूल है और ये आप किन्हीं भी 2 साइड्स को ले सकते हैं। ये किसी ख़ास ट्रायंगल के लिए नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो अगर हमें सवाल दिया जाए कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ट्रायंगल बनाया जाए इन 3 साइड्स के साथ? अब वैसे ही काफ़ी मुश्किल सवाल लगता है, हम कैसे पता चलाएँगे क्या इन 3 साइड्स के साथ ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है? लेकिन हम इनइक्वालिटी रूल से इसे काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर इनइक्वालिटी रूल यहाँ लगा के देखें, तो सबसे पहले क्या 4 सेंटीमीटर्स और 9 सेंटीमीटर्स अगर उनमें से कोई 2 साइड को ऐड किया जाए, तो क्या वो 3 सेंटीमीटर से बड़ी हैं? तो बिल्कुल वो बड़े हैं। अब हाँ, सिर्फ़ एक तरीके से हमने इसे नहीं देखना, हम फिर देखते हैं कि क्या 3 और 4 को ऐड करें तो क्या वो अगर हम लोग 3 और 9 को ऐड करें तो क्या वो 4 सेंटीमीटर से बड़ा है? तो बिल्कुल वो बड़ा है, वो 12 आता है और 12 4 से बड़ा है। लेकिन एक आखिरी पहलू रहता है, क्या हम लोग अगर 3 और 4 सेंटीमीटर को ऐड करें तो क्या वो 9 सेंटीमीटर से बड़ा है? तो हरगिज़ नहीं, ये 7 आता है जो कि 9 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर वो 2 पहलुओं के लिए तो वर्क कर जाती है ये इनइक्वालिटी रूल, लेकिन तीसरे पहलू के लिए ये वर्क नहीं कर रही। तो हमने देखा है कि ट्रायंगल में ये हर पहलू से वर्क करनी चाहिए। इसका मतलब ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है और इस सवाल का जवाब नो है, यानी कि नहीं है। अब हम लोग दूसरे रूल की तरफ चलेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रायंगल की किस्मों पर जाएँगे। और जो दूसरा रूल है वो काफ़ी पॉपुलर रूल है सम ऑफ एंगल्स का। ये सिंपली ये कहता है कि ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऐड अप टू गिव 180 डिग्रीज़। ट्रायंगल के तमाम एंगल्स मिल के आपको देंगे 180 डिग्रीज़। अगर आप उन तमाम को ऐड कर दें तो आपके पास 180 डिग्रीज़ आएगा। यानी कि अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है और ये आपके पास 3 एंगल्स हैं, अगर आप इन तीनों एंगल्स को ऐड कर दें, तो आपके पास 180 डिग्रीज़ आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग इसको अप्लाई करके देखें, तो हमारे पास एक सवाल हो सकता है, फाइंड आउट द थर्ड एंगल एक्स, उस एंगल को हम एक्स कह रहे हैं, इफ अदर 2 एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर 40 डिग्रीज़ एंड 50 डिग्रीज़ रिस्पेक्टिवली। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 2 एंगल्स तो ये हैं, लेकिन एक तीसरा एंगल है, वो निकालना है। तो हम इसको सम ऑफ एंगल्स के रूल से निकाल सकते हैं कि 40 डिग्रीज़ प्लस 50 डिग्रीज़ प्लस जो तीसरा एंगल है, अगर हम उसको ऐड करें तो वो 180 डिग्रीज़ आना चाहिए। और इस तरीके से हम लोग अगर इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएँ, तो हम एक्स निकाल सकते हैं 90 डिग्रीज़। अगर हम 90, 40, 50 को ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्रीज़ आएगा। इस तरीके से हम लोग एक्चुअली में अगर हमें 2 एंगल्स पता हैं तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो काफ़ी एक यूज़फुल रूल है सम ऑफ एंगल्स का रूल। इसको भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इससे बोर नहीं करना चाहता। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की तरफ। तो हम लोग 2 मेन तरीकों से ट्रायंगल्स की टाइप्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग साइड्स के पहलू से ट्रायंगल की टाइप्स बना सकते हैं कि साइड्स को मद्देनज़र रखते हुए ट्रायंगल की टाइप्स। तो इसके अंदर हमारे पास 3 ट्रायंगल की टाइप्स बनेंगी। जो सबसे पहली बनती है वो है स्केलीन ट्रायंगल और ये बहुत ही सिंपल है। ऐसा ट्रायंगल
जिसकी तीनों साइड्स या तीनों एंगल्स, अगर तीनों साइड्स डिफरेंट हैं तो तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। जिसकी तीनों साइड्स या तीनों एंगल्स डिफरेंट हों, उसे हम लोग स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये ट्रायंगल, यहाँ ये काफ़ी अजीब-सा लग रहा है लेकिन ये ट्रायंगल है क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं। लेकिन अगर आप देखें तो काफ़ी आराम से पता चल रहा है कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल भी नहीं हैं और इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं हैं और इसलिए काफ़ी अजीब-सा ट्रायंगल लग रहा है। लेकिन अलबत्ता ये एक ट्रायंगल है और इस ऐसे टाइप को स्केलिन ट्रायंगल कहा जाता है। और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक साइड है और इसकी लेंथ को हम लोग 1 डंडी कह रहे हैं, ये तरीका होता है ज्योमेट्री में, तो दूसरी वाली लेंथ इसके साथ तो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करने वाली है। तो दूसरी वाली को हम 2 डंडियाँ कहेंगे, यानी कि इससे डबल नहीं है लेकिन इससे डिफरेंट है, ये कोई और लेंथ है और तीसरी वाली इन दोनों से डिफरेंट है, यानी हम उसको 3 डंडियाँ कह सकते हैं। इस तरीके से एंगल्स, अगर एक ये एंगल है, इसको हम 1 डंडी कह रहे हैं, तो ये दूसरा एंगल इससे डिफरेंट है, ये 1 डंडी नहीं है, ये 2 डंडियाँ हैं। अब 2 डंडियों का मतलब ये नहीं कि इससे डबल है, वो हम कुछ भी कह सकते हैं ना, बस इसका मतलब ये है कि इससे डिफरेंट है। इस तरीके से ये तीसरा एंगल इन दोनों से डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक स्केलिन ट्रायंगल है। इसके बाद हमारे पास दूसरी किस्म है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बहुत ही सिंपल है। ऐसा ट्रायंगल, और ये हमें डेफिनिशन पे गौर करना है क्योंकि आगे हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि जिसकी कम से कम 2 साइड्स इक्वल हैं। तो पहले वाले की तो तीनों साइड डिफरेंट थी लेकिन इस वाले की कम से कम 2 साइड्स तो इक्वल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? तो हम देखते हैं कि इसकी अगर ये वाली साइड एक डंडी है तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड भी एक डंडी है, यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। हाँ, तीसरी इस केस में हमारे पास डिफरेंट है और इसी तरीके से हमारे पास एंगल्स के साथ भी ये है। ये दोनों एंगल्स अगर सेम हैं तो ये तीसरा हमने इधर बनाया है कि डिफरेंट है। क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? तो बिल्कुल ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि वो सिर्फ़ आपको एट लीस्ट 2 साइड्स कह रहा है। इसके बाद हमारे पास जो आखिरी किस्म है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसकी डेफिनिशन भी बहुत ही सिंपल है, जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों। सिर्फ़ 2 नहीं बल्कि तमाम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रायंगल और काफ़ी अच्छे लगते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं और उनके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। जब साइड्स इक्वल होंगी तो ऑटोमैटिकली एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमेशा जो इंटरनल एंगल होते हैं वो 60-60 डिग्री से होते हैं। कैसे? तो अगर हम लोग सम ऑफ एंगल्स को याद रखें, तीनों का सम 180 आना चाहिए, लेकिन चूँकि ये इक्विलैटरल है तो तीनों एंगल्स को इक्वल भी होना चाहिए। यहाँ पर ऑटोमैटिकली ऐसी सिचुएशन जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल हों लेकिन तीनों का सम भी 180 हो, तो वो सिर्फ़ यही पॉसिबल है कि तीनों 60-60 हों, तभी 180 भी आएगा और तभी वो इक्वल ही होंगे। अगर हल्का-सा भी चेंज हुआ, तो यहाँ सम ऑफ एंगल्स का रूल टूट जाएगा या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल की शर्त टूट जाएगी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमेशा इंटरनल एंगल्स फिक्स्ड हैं, बाकी में फिक्स नहीं है स्केलिन और आइसोसेलेस में। यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप देखें तो हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल की भी डेफिनिशन को पढ़ा, जो कि है कि तमाम की तमाम साइड्स इक्वल हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनिशन को, जो कि थी कि कम से कम 2 साइड्स इक्वल हैं। तो आप खुद सोचें, एक ऐसा ट्रायंगल जो कि इक्विलैटरल है, क्या वो ऑटोमैटिकली आइसोसेलेस नहीं हो जाता? क्योंकि इक्विलैटरल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो उसकी 2 साइड्स तो इक्वल हैं ही। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वो बेसिकली एक सब टाइप ही है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, एक स्पेशल केस है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। हर इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लाज़मी होगा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि हर आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। अब इसके बाद हम लोग दूसरे पहलू से टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को देखेंगे, जो कि होगा बेस्ड ऑन एंगल्स। इसकी सबसे पहले टाइप होगी हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल और बहुत ही सिंपल है। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों एंगल्स एक्यूट हों, वो एक एक्यूट ट्रायंगल होगा। उस ट्रायंगल को हम लोग एक्यूट कहेंगे। 2 से काम नहीं चलेगा, तीनों से काम चलेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ट्रायंगल है और अगर हम लोग देखें तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ऑटोमैटिकली इसके तीनों अंदर वाले एंगल 60-60 डिग्रीज़ होंगे। तो 60-60 डिग्रीज़ 90 से छोटे हैं, यानी कि एक्यूट हैं। एक्यूट मीन्स 90 से छोटा। तो ये एक एक्यूट ट्रायंगल है। इसके साथ-साथ ये इक्विलैटरल भी है। चूँकि वो 2 डिफरेंट पहलूज़ हैं, तो ये एक इक्विलैटरल भी है और एक एक्यूट ट्रायंगल भी है। इसके बाद हम लोग दूसरी टाइप को देखें एंगल्स के हिसाब से, तो वो है हमारे पास ऑब्ट्यूज़ ट्रायंगल, जो कि सिंपल एज़ इट इज़ है कि उसके अंदर एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो, बेसिकली एक एंगल ऑब्ट्यूज़ हो। ग्रेटर देन 90 जो एंगल होते हैं वो ऑब्ट्यूज़ होते हैं। अब आप सोचेंगे कि 2 और 3 के लिए क्या होगा? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा ट्रायंगल नहीं पॉसिबल जिसके अंदर 2 एंगल्स ऑब्ट्यूज़ हों या 3 एंगल्स ऑब्ट्यूज़ हों। मैक्सिमम 1 एंगल ही ऑब्ट्यूज़ हो सकता है और ऐसा क्यों है? तो इसका लेना-देना सम ऑफ एंगल्स के साथ है और आप ये मुझे नीचे लिख के बताएँगे कि कैसे? तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एंगल अगर आप देखें तो ये 90 से बड़ा है, तो दिस इज़ एन ऑब्ट्यूज़ एंगल। तो ये एक ऑब्ट्यूज़ ट्रायंगल है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी और आखिरी किस्म है एंगल्स के हिसाब से, वो है हमारे पास राइट ट्रायंगल और ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसकी डेफिनिशन बहुत ही सिंपल है। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल एग्ज़ैक्टली 90 है, यानी एक एंगल राइट है। 90 डिग्री एंगल जो होते हैं उनको राइट एंगल्स कहा जाता है। अब अगेन आप पूछ सकते हैं कि जब 2 होंगे या 3 होंगे तो फिर क्या? तो अगेन ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि एक ट्रायंगल में 2
या 2 या 3 एंगल्स 90 हों, सिर्फ़ मैक्सिमम 1 एंगल ही 90 हो सकता है और इसका जवाब भी आप मुझे नीचे बताएँगे कि कैसे? इसका लेना-देना सम ऑफ एंगल्स के साथ है, उस रूल के साथ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस ट्रायंगल को देखें, तो ये वाला अगर आप एंगल देखें तो ये एग्ज़ैक्टली 90 डिग्रीज़ है, इसलिए ये एक राइट एंगल है और इसलिए ये एक राइट ट्रायंगल। तो वीडियो को देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अब आप यहाँ क्लिक करके इस पूरे कोर्स को देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।